Hello students, good morning. Today's topic is blast disease of rice, जिसका की होस्ट होता है ओराइजा सटाइबा, यानी धान जो होता है। ओराइजा सटाइबा फैमिली ग्रैमनी को बिलोंग करता है, जिसका पैथोजन होता है इसका ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस का पैथोजन होता है पायरिकुलेरिया ओराइजी या फिर ग्रीसिया भी इसको कहते हैं। तो राइस ब्लास्ट डिजीज है, या जिसको हम रॉटन नेक डिजीज भी कहते हैं, हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्रॉम ऑलमोस्ट 70 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वेयर पैडी इज ग्रोन। जहाँ पर भी पैडी ग्रोन होता है वहाँ पर लगभग 70 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर ये राइस ब्लास्ट डिजीज या फिर रॉटन नेक डिजीज जो है वो रिपोर्ट की गई है। इट हैज़ फॉर ए लॉन्ग टाइम बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए मेजर प्रॉब्लम इन द एरिया ऑफ पैडी प्रोडक्शन इन कंट्रीज लाइक जापान, ताइवान, फिलीपींस, यूएसए। तो ये जो एरिया है यहाँ पर जो है पैडी की फसल का उगाई जाती है, तो वहाँ पर इन सभी जगहों पर जहाँ पर पैडी ग्रोन होता है, पैडी प्रोडक्शन होता है, इन कंट्रीज़ में जो है इस डिजीज़ के कारण जो होता है हैवी रिडक्शन होता है कि प्रोडक्शन यील्डिंग का। एंड सिंस द कोनिडिया ऑफ द फंगल पैथोजन आर नॉट प्रोड्यूस्ड एट बिलो 88% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, द डिजीज हैज़ नेवर बीन सीरियस इन लो रेनफॉल एंड लो ह्यूमिडिटी। यानी कि जो डिजीज होता है ये ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस, जिसको कि रॉटन नेक भी कहते हैं, ये तब तक सीरियस नहीं होता है, नेवर सीन सीरियस लो रेनफॉल एंड लो ह्यूमिडिटी पर। अगर इसको जो है हाई ह्यूमिडिटी और हाई रेनफॉल मिलता है तभी ये डिजीज जो होता है सीवियर इन्फेक्शन होता है। दिस डिजीज वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय तंजौर। ये जो है पहली बार जो रिपोर्ट की गई थी तंजौर डिस्ट्रिक्ट, जो कि तमिलनाडु में पाया जाता है। तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि मद्रास स्टेट में 1918 इन इंडिया। यानी इंडिया में जो है 1918 में तंजौर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पहली बार जो है इंडिया में इस डिजीज़ को रिपोर्ट किया गया था 1918 में। सिंस देन heavy destruction of the crop of rice due to this disease over large areas has been reported from AP, Andhra Pradesh, Kerala, Maharashtra, Odisha, Gujarat, Bengal and other states of our country। ये डिजीज़ जो है जितना भी पैडी प्रोडक्शन वाले एरियाज़ हैं इंडिया के, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल, गुजरात, इन सभी जगहों पर जो है हैवी रिडक्शन होता है इस डिजीज़ की वजह से। इट इज़ कंसीडर्ड एज स्लीपर डिजीज इन नॉन हिली एरियाज। ये जो है स्लीपर डिजीज के रूप में कहा जाता है, जो कि नॉन हिली एरिया है। इन सेवायर केसेस लॉसेस अमाउंटिंग 70 to 80% इन ग्रेन यील्ड आर नोन टू बी काज्ड। पद्मनाभन 1963 में पद्मनाभन ने जो है बताया कि इस डिजीज़ की वजह से जो है लगभग 70 to 80% ग्रेन यील्डिंग का लॉस होता है, रिडक्शन होता है, क्योंकि ये डिजीज़ जो है हैवी डिस्ट्रक्शन करता है। हाउएवर हैज़ क्रिटिकली रिव्यूड द मेथड दैट कुड बी एडॉप्टेड फॉर द एस्टिमेटिंग द लॉस काज्ड बाय द ब्लास्ट डिजीज। पद्मनाभन ने जो है इसको पहली बार जो है एस्टिमेट करके बताया कि ये जब एक बार ये डिजीज़ एपिडेमिक फॉर्म में आता है ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस, तो जो है चूँकि नेक जो होता है पूरी तरह से रॉटेड हो जाता है, बाली जो है टूट के गिर जाती है, इसलिए जो है ग्रेन यील्डिंग में जो होता है हैवी डिस्ट्रक्शन होता है और क्रॉप जो होता है पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है।
इसके जो मेन सिम्टम्स होते हैं, यानी कि सिम्टम्स जो होते हैं इसके, फंगल अटैक जो होता है राइस प्लांट के लगभग सभी ग्रोथ की लगभग सभी स्टेज में एरियल पार्ट पर, प्लांट के सभी एरियल पार्ट पर इन्फेक्शन करता है। यहाँ तक कि लीव्स है, नेक ऑफ द पेनिकल्स जो है ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो सभी राइस प्लांट के ग्रोइंग स्टेज में प्लांट के सभी एरियल पार्ट पर जो है अटैक करता है, जिसमें से नेक ऑफ पेनिकल और लीफ, इन दोनों पर जो है इसका इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो सिम्टम्स जो होते हैं सबसे पहले लीव्स पर और उसके बाद जो होते हैं नेक ऑफ पेनिकल पर क्लियर दिखाई देते हैं। तो इनमें जो सिम्टम्स आते हैं इसको, तो सबसे पहले जो सिम्टम्स आते हैं लीव्स पर आते हैं। तो सिम्टम्स ऑन द लीव्स ओरिएंट्स ए स्मॉल स्पिग्स which subsequently enlarge into spindle shaped spots varying in length of from 0.5 centimeter to the several centimeters। यहाँ जो स्पॉट्स बनते हैं लीव्स पर, फिगर में भी दिख रहा है क्लियर, ये स्पिक्स पर जो है सब्सिक्वेंटली इनलार्ज टाइप के जो है स्पिंडल शेप में ये स्पॉट लीव पर बनते हैं, स्पिंडल शेप और लीफ पर ये स्पॉट दिखाई देते हैं। द सेंटर ऑफ ए वेल डेवलप्ड स्पॉट इज वाइटिश ग्रे वेयर एज द मार्जिन इज ब्राउन। ये जो सेंट्रल होता है लीफ का, वहाँ पर जो स्पॉट्स होते हैं स्पिंडल शेप में, ये जो हैं वाइटिश ग्रे कलर के दिखाई देते हैं और मार्जिन पर जो होता है बिल्कुल ब्राउन कलर का स्पॉट दिखाई देता है। तो लीफ पर स्पिंडल शेप के स्पॉट बनते हैं, लीफ के दोनों सरफेस पर स्पिंडल शेप के स्पॉट बनते हैं और वाइटिश ग्रे कलर के बनते हैं और मार्जिन के पास जो हैं ब्राउन कलर के स्पॉट क्लियर दिखाई देते हैं। दूसरा जो सिम्टम दिखाई देता है वो नेक ऑफ द पेनिकल पर दिखाई देता है। तो सिम्टम्स अपीयर ऑन द नेक ऑफ द पेनिकल व्हेन द ईयर इमर्जेज। जब ईयर यानी कि बाली बनने लगती है उस समय जो होता है यहाँ पर सिम्टम्स अपीयर होते हैं। दिस फेज इज कॉल्ड ब्लास्ट नेक या ब्लैक नेक और रॉटन नेक भी इसको कहा जाता है। ये जो नेक होती है पेनिकल की जो नेक होती है ये पूरी तरह से इन्फेक्टेड होती है, पूरी तरह से ब्लैक हो जाती है और वहीं से रॉटिंग होती है और वहीं से टूटकर गिर जाती है। तो इसी को ब्लास्ट नेक भी कहते हैं, ब्लास्ट डिजीज़ इसीलिए कहते हैं इसको, और ब्लैक नेक भी कहते हैं और रॉटन नेक भी इसको कहा जाता है। द नेक रीजन इज ब्लैकेंड एंड श्रिवेल्ड। जो ये नेक का रीजन होता है पूरा ब्लैक हो जाता है और श्रिंकेड हो जाता है, श्रिवल हो जाता है, यानी कि सिकुड़ करके थोड़े में रह जाता है। व्हेन द ग्रेन्स आर सेट, यदि ग्रेन पड़ जाते हैं, द पेनिकल ब्रेक्स द एट द नेक रीजन ड्यू टू वीकनिंग ऑफ द नेक टिश्यूज एंड इंक्रीजेज इन वेट। जो पेनिकल होती है वो पूरी तरह से नेक रीजन जो होता है ब्लैक हो जाता है और वहाँ से जो होता है ब्रेक करता है, टूट करके सीधा नहीं खड़ा हो पाता है और वीक होने के नाते जो नेक टिश्यूज होते हैं उसमें जो है वेट बढ़ जाता है और पूरी तरह से टूटकर लटक जाते हैं और पूरा ब्लैक कलर का वहाँ पर स्पॉट एरिया बन जाता है। यानी जो ब्लास्ट या ब्लैक नेक रॉटन नेक होती पूरी तरह से गल के सड़ जाती है और पूरी तरह से ब्लैक हो जाती है और ये झुक जाती है, यानी कि नेक टिश्यूज सारे डेड हो जाते हैं, जिससे कि ये ईयर अगर दाने पहले से पड़ चुके हैं तो उन दाने भी ख़राब हो जाते हैं, अगर नहीं पड़े हैं तो उसमें फिर से जो है ईयर्स में जो है ग्रेन्स डेवलप नहीं होने पाते हैं। सच पेनिकल हैंग डाउन एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एट ए डिस्टेंस। ये पेनिकल जो होता है जब रॉटन हो जाता है पूरी तरह से ब्लैक हो करके उसकी ब्लैक जो नेक टिश्यूज होते हैं श्रिवेल्ड हो जाते हैं, ब्लैकेंड हो जाते हैं और नेक टिश्यूज जो होता है वेट इंक्रीज करता है और पूरी तरह से वीकिंग हो जाता है। तो अब ये जो है पेनिकल जो होते हैं हैंग डाउन कर जाते हैं और वहाँ से लटक करके टूट करके गिर भी जाते हैं। दिस स्टेज द डिजीज काज मैक्सिमम डैमेज।
इस स्टेज में डिजीज जो होता है अपनी मैक्सिमम डैमेज करता है, क्योंकि पूरी जो ईयर है उसके सहित ये पेनिकल का जो नेक है ये पूरी तरह से टूट करके अलग हो जाता है, डेड हो जाता है, यानी कि ग्रेन पढ़ने ही नहीं पाता। अगर पढ़ भी गया है तो वो भी सड़ जाता है और सड़ के अलग हो जाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा ये जो होता है डिस्ट्रक्शन करता है ये डिजीज। तो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है, कॉजल ऑर्गेनिज्म पायरिकुलेरिया ग्रीसिया या पायरिकुलेरिया ओराइजी, ये जो इसकी स्पीसीज है ओराइजी, ग्रीसिया भी इसको कहते हैं, सिनोनिम्स है, और पायरिकुलेरिया इसका जिनरा होता है। तो पैथोजन पायरिकुलेरिया ओराइजी या ग्रीसिया होता है, जिसका कि क्लासिफिकेशन होता है किंगडम माइकोटा, यानी कि फंगस होता है इसलिए माइकोटा में रखते हैं। डिवीजन यू माइकोटा, चूँकि ट्रू फंजाई होता है इसलिए जो होता है इसको यू माइकोटा में रखते हैं। जो सब डिवीज़न ड्यूटेरोमाइकोटिना, सब डिवीज़न ड्यूटेरोमाइकोटिना में इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, यानी परफेक्ट स्टेज इसकी नहीं पाई जाती, इसीलिए इसको ड्यूटेरोमाइकोटिना को इम्परफेक्ट फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहा जाता है। क्लास हाइफोमाइसिटी, चूँकि हाइफल इसमें फंगल पैथोजन पायरिकुलेरिया ओराइजी जो होता है इसकी जो परफेक्ट स्टेज होती है इसको मैग्नेफोर्टे ग्रीसिया कहा जाता है। तो इसकी सेप्टेट और हाइफिल ब्रांच जो होती है काफ़ी ब्रांच्ड और हाईलाइन होती है, इसलिए इसको हाइफोमाइसिटीज में रखा जाता है। ऑर्डर मोनीलियल्स में रखा जाता है, चूँकि कोनिडियोफोर और कोनिडिया बियर होते हैं। फैमिली डिमेटिएसी, फैमिली डिमेटिएसी में रखा जाता है। और जिनरा पायरिकुलेरिया, फैमिली डिमेटिएसी में रखने का रीज़न ये होता है कि इसमें जो होता है जो हाइफल ब्रांच होती है, सेप्टेट होती है और ब्रांच होती है, स्लाइडली कलर्ड माइसीलियम इसमें पाया जाता है। और कोनिडियोफोर के टिप पर कोनिडिया बियर करते हैं। तो इनके पायरिकुलेरिया ओराइजी का एक वो होता है, कोनिडिया जो होते हैं इसके टिप पर बियर होते हैं, और ये जो है ओवेट और ऑब्लोक्रेबेट और 3 सेल्ड या फिर 2 सेप्टेट स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, इसलिए इनको पायरिकुलेरिया ग्रीसिया कहा जाता है। इसका जो फंगल पैथोजन होता है पायरिकुलेरिया ग्रीसिया या इसको पायरिकुलेरिया ओराइजी भी कहते हैं, ये इम्परफेक्ट स्टेज में होता है, जबकि इसकी परफेक्ट स्टेज को कहते हैं मैग्नेफोर्टे ग्रीसिया। मैग्नेफोर्टे ग्रीसिया इसकी परफेक्ट स्टेज है। और ये फंगस जो है इट प्रोड्यूस सेप्टेट ब्रांच्ड हाईलाइन टू स्लाइटली कलर्ड माइसीलिया। इसके जो ये फंगस पायरिकुलेरिया ओराइजी का जो माइसीलियम होता है ये सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है, हाईलाइन होता है और स्लाइटली कलर्ड माइसीलियम इसमें प्रेजेंट होता है। द लेटर गिव्स राइज टू कोनिडियोफोर इमर्जिंग आइदर थ्रू स्टोमेटा और बाई रप्चरिंग द एपिडर्मिस एंड द क्यूटिकल। इसमें लेटर स्टेजेस में चूँकि जहाँ पे माइसीलियम एपिडर्मिस के ठीक नीचे जो होता है जो है वो इसका माइसीलियम ब्रांच्ड सेप्टेट और हाईलाइन और स्लाइटली कलर्ड माइसीलियम प्रेजेंट होता, उस माइसीलियम के लेटर स्टेजेज में कोनिडियोफोर डेवलप होते जो स्टोमेटा के थ्रू या फिर एपिडर्मिस को रप्चर करके जो होते हैं ये क्यूटिकल वगैरह के थ्रू जो होते हैं, एपिडर्मिस और क्यूटिकल को रप्चर करके जो है ये बाहर आते हैं। कोनिडियोफोर्स आर प्रोड्यूस्ड सिंगली और इन ग्रुप्स, आर सिंपल रेयरली ब्रांच्ड सेप्टेट सिलेंडर और डेंटिक्यूलेट, ग्रेस इन कलर एंड सो सिम्पोडियल ग्रोथ। जो कोनिडियोफोर होता है इसका ये फिगर में देखिए, जो कोनिडियोफोर होता है इसका कभी कभी सिंगल भी ग्रो करता है या फिर जो है ग्रुप में ग्रो करता है। ब्रांच ये रेयरली ही होता है, वैसे अनब्रांच्ड होता है। सेप्टेट होता है, सेप्टा इसके बीच में प्रेजेंट होते हैं, ये देखिए सेप्टा भी प्रेजेंट होते हैं इसमें कोनिडियोफोर में। और सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, डेंटिक्यूलेट होते हैं, ग्रेइश कलर के इनके कोनिडियोफोर पाए जाते हैं और सिम्पोडियल ग्रोथ इनमें दिखाई देती है।
कोनिडिया जो होते हैं सिंगल और इनके टिप पर, कोनिडियोफोर के टिप पर सक्सेशन में, कोनिडियोफोर्स इन सक्सेशन में जो होते हैं इसके टिप पर कोनिडियोफोर के टिप पर कोनिडिया बियर होते हैं। कोनिडिया जो होते हैं ये कोनिडिया का वो है स्ट्रक्चर। तो कोनिडिया जो होते हैं ओवेट या फिर ऑब्लिकेवेट टाइप्स के होते हैं, यूजुअली 3 सेल्ड या 2 सेप्टेड, 3 सेल्ड 1 2 3 या सेप्टा जो होते हैं 2 प्रेजेंट होते हैं। और बेसल अपेंडेजेज इसमें प्रेजेंट होता है। ये कोनिडिया जो होते हैं हाईलाइन होते हैं और पेल ऑलिव कलर के पाए जाते हैं। इसको अगर मेजर किया जाए तो 14 to 40 into 6 to 13 माइक्रोन मीटर में जो है इसको मेजर किया जा सकता है कोनिडिया को। यानी इसकी जो लेंथ होती है 14 से लेकर 40 तक होती है और जो विड्थ होती है 6 to 13 माइक्रोन मीटर तक पाया जाता है। तो ये कोनिडिया जो होते हैं ऑफन फार्म एप्रीसोरिया एट द टिप ऑफ द दियर जर्म ट्यूब। कोनिडिया जो होते हैं अपने जो टिप पर जो होते हैं एप्रीसोरियम के थ्रू जो होता है जर्म ट्यूब बना करके उससे जो होता है एप्रीसोरियम बनाते हैं और जा करके होस्ट से अटैच होते हैं। तो ये जो पायरिकुलेरिया ओराइजी होता है इसका माइसीलियम सेप्टेट होता है, हाईलाइन होता है, ब्रांच्ड होता है और स्लाइटली कलर्ड माइसीलियम प्रेजेंट होता है। इससे जो होता है कोनिडियोफोर बियर होते हैं। ये कोनिडियोफोर स्टोमेटा से बाहर आते हैं या फिर एपिडर्मिस को रप्चर करके, क्यूटिकल को रप्चर करके ये बाहर आते हैं। ये कोनिडियोफोर जो होते हैं सिंपल या ग्रुप में बियर होते हैं और जो होते हैं रेयरली ब्रांच्ड होते हैं, सेप्टेट होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, डेंटिक्यूलेट और ग्रेइश कलर के होते हैं। इनकी टिप पर जो होता है इनकी सिम्पोडियल ब्रांचिंग होती है। इसकी टिप पर कोनिडिया बियर होते हैं सक्सेशन क्रम में। और ये कोनिडिया जो होते हैं ओवेट से लेकर ऑब्लिक्वेट टाइप्स के होते हैं जो कि यूजुअली 3 सेल्ड होते हैं, यानी कि 2 सेप्टा इसमें प्रेजेंट होता है और बेसल अपेंडेजेज भी इसमें प्रेजेंट होता है। हाईलाइन और पेल येलो कलर के इनका पाया जाता है। पेल ऑलिव कलर जो होता है उसमें होता है 14 to 40 into 6 to 13 माइक्रोन मीटर में इनको मेजर किया जा सकता है। कोनिडिया ऑफन फार्म एप्रीसोरिया एट द टिप ऑफ दियर जर्म ट्यूब। जब जर्मिनेशन कोनिडिया स्टार्ट करते हैं तो जर्म ट्यूब बनाते हैं और जर्म ट्यूब के टिप पर जो होता है एप्रीसोरियम बनाते हैं, जो कि एप्रीसोरियम के थ्रू जो होता है ये दूसरे होस्ट पर जो है जा कर के अटैच हो जाते हैं। पायरिकुलेरिया ओराइजी या पायरिकुलेरिया ग्रीसिया जो होता है कंसिस्ट ऑफ मैनी फिजियोलॉजिक रेसेस। जो पायरिकुलेरिया ग्रीसिया होता है ये फिजियोलॉजिक रेसेस कॉज करता है। डिफर इन दियर एबिलिटी टू इन्फेक्ट पैडी वेराइटीज। ये जो होता है पायरिकुलेरिया ग्रीसिया जो होते हैं चूँकि इसमें इनकी बहुत सारी फिजियोलॉजिक रेसेस होती हैं, इसलिए जो हैं डिफरेंट टाइप्स के जो हैं इन्फेक्शन पैडी वैरायटी में करते हैं। डिफरेंट पैडी वैराइटीज़ को, यानी पैडी की यानी धान की यानी राइस और राइजा सटाइबा जो होता है उसकी डिफरेंट स्पीसीज पर जो है डिफरेंट वैराइटीज़ पर जो है ये इन्फेक्शन कॉज करने में एबल होती हैं। 13 रेसेस हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम जापान। गोटो में 1963 में बताया कि जापान में जो है इसकी 13 रेसेस पाई गई हैं। 30 फ्रॉम इंडिया। और चक्रवर्ती और उनके सहयोगियों ने जो है 1966 में बताया कि इसकी जो है 30 रेसेस पायरिकुलेरिया ओराइजी की पाई गई हैं। 10 फ्रॉम कोरिया। ली और मैत्सुमोटो ने 1966 में बताया कि 10 कोरिया में पाई गई हैं इसकी फिजियोलॉजिक रेसें। 19 फ्रॉम ताइवान में चिऊ एट ऑल ने 1963 में बताया कि इसकी 19 फिजियोलॉजिक रेसेस पाई गई हैं। तो रिसेंटली हाउएवर 81 फिजियोलॉजिक रेसेस हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द फिलीपींस बाय द पैथोलॉजिस्ट
एट द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। आज रिसेंट समय में, आज के समय में जो है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में जो है पैथोलॉजिस्ट ने इसकी लगभग 81 फिजियोलॉजिक रेसेस को आइडेंटिफाई किया गया है। तो इस तरह से पायरिकुलेरिया ग्रीसिया या पायरिकुलेरिया ओराइजी इन्फेक्टियस डिजीज कॉज करता है, एपिडेमिक फॉर्म में ये डिजीज आती है और राइस या पैडी की जो है प्रोडक्शन यील्डिंग को जो है पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन कर देती है। उससे ग्रेन नहीं पड़ने पाता और ग्रेन और पड़ता भी है तो उसकी क्वालिटी बहुत ही लो होती है या पूरी तरह से फसल बर्बाद भी हो जाती है। तो ये पायरिकुलेरिया ओराइजी या ग्रीसिया, पायरिकुलेरिया ग्रीसिया जिसे कहते हैं, इसकी परफेक्ट स्टेज जो होती है मैग्नेफोर्टे ग्रीसिया होती है। ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन है। इसके बाद आते हैं इसकी डिजीज साइकिल पर। अब आते हैं इसकी डिजीज साइकिल पर। डिजीज साइकिल में सबसे पहले पेरिनेशन। पेरिनेशन कैसे होता है इस डिजीज का, कहाँ पर होता है, यानी पैथोजन का जो सर्वाइवल स्टेज होता है वो कहलाता है पेरिनेशन। यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में जो है जब इसका होस्ट नहीं मिलता है तो कहाँ पर इसके जो है स्पोर्स या फिर इसके कोनिडिया वगैरह कहाँ पर सरवाइव करते हैं। तो पेरिनेशन द मोस्ट वाइडली accepted at the most probable mode of perenation is through the infection of collateral host like sugarcane, Setaria intermedia and Digitaria marginata, Denivera retroflexa, Panicum repens। तो ये जो है Panicum repens एंड अर्ली पैनिकम रिपेंस, इसके अलावा जो हैं और भी बहुत सारे जो हैं जैसे कि पैनिकम पॉर्लिफेरम, ब्राउनक्रिएरिया म्यूटिका, अरंडू डोनेक्स, लेर्जिया, हेक्सेंड्रा, पद्मनाभन ने जिसको 1965 में बताया था, इक्नोकोलिया, क्रस गैली, डिजिटेरिया सैंग्यूनेलिस, स्टेनोफोरम स्कैनोडेटम, ये सभी जो हैं इनकी जो है कोलेट्रल होस्ट होती हैं जिस पर कि ये पेरिनेशन करता है। तो मोस्ट वो होता है कि अदर मोड्स ऑफ पेरिनेशन ऑफ द पैथोजन हैव नॉट बीन फुली अंडरस्टूड, यानी कि इसका जो सर्वाइवल पीरियड होता है ये डिफरेंट होस्ट कोलेट्रल होस्ट होते हैं, जैसे शुगर केन है, सेटेरिया इंटरमीडिया है जिसको कुलकर्णी ने बताया था, डिजिटेरिया मार्जिनेटा है, पैनिकल रिपेंस है, डेनबेरा रेट्रोफ्लेक्सा है, इन सभी पर जो है ये सरवाइव करता है पैडी क्रॉप पर, जो कि अर्ली पैडी क्रॉप को बोने से पहले इन होस्ट पर, कोलेट्रल होस्ट पर ये सरवाइव करता है। लेकिन इसकी जो अदर मोड्स हैं सर्वाइवल पीरियड का वो बहुत अधिक अच्छे से जानकारी नहीं है, यानी कि किसी भी पैथोलॉजिस्ट ने इसके बारे में ऐसा कोई भी वो नहीं दिया, जो भी वो है डाउटफुल है। तो इट इज़ डाउटफुल वेदर द पैथोजन कैन सर्वाइव इन द इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज और इन द सॉयल थ्रू द हॉट एंड ड्राई समर मंथ्स इन द प्रिंसिपल राइस ग्रोइंग रीजन्स इन द प्लेन ऑफ इंडिया। तो कुछ हद तक जो है साइंटिस्ट ने रिपोर्ट की हैं कि इसके जो सर्वाइवल पीरियड होता है इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज में सर्वाइव कर सकता है या फिर सॉयल में, जो कि हॉट या ड्राई मंथ में जो है राइस ग्रोइंग रीजन यानी प्लेन का जो एरिया होता है इंडिया में वहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। बट द पैथोजन सक्सीड इन सर्वाइविंग वाया इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज इन द हिली रीजन्स वेयर द टेम्परेचर रिमेन्स लो थ्रू आउट द ईयर, यानी कि ज़्यादा संभावना ये है कि हिली एरिया में जहाँ पर कि बहुत ही लो टेम्परेचर होता है वहाँ पर प्लांट डिब्रीजेज के थ्रू जो होता है ये सक्सीड करता है और वहाँ से जो है पैथोजन सर्वाइवल पीरियड उस वहीं पर उसका होता है। यानी कि अधिकतर संभावना ये है या तो कोलेट्रल होस्ट पर या फिर प्लांट डिब्रीजेज जो होते हैं उन पर जो होता है ये सर्वाइवल पीरियड पार करता है। प्राइमरी इन्फेक्शन यानी जब प्लांट का फील्ड का या किसी भी एरिया का पहला पौधा जो इन्फेक्टेड होता है, पहली इन्फेक्शन साइकिल जो चलती है वो कहलाती है प्राइमरी इन्फेक्शन साइकिल। सिंस द सोर्स ऑफ
प्राइमरी इनोकुलम of the pathogen are considered the various collateral host and the early sown paddy varieties. The primary infection on paddy crop in a season is brought into being by means of conidia produced on them. यानी जो पैडी की फसल, जब पैडी वैरायटी की फसल जब ग्रो की जाती है, सोइंग की जाती है, तो ये अपने कोलेट्रल होस्ट पर सर्वाइव कर रहा होता है। वहाँ से प्राइमरी इन्फेक्शन जो है पैडी क्रॉप पर सीजन में जब प्लांट्स को ग्रो किया जाता है तो कोनिडिया जो होते हैं, जो बियर होते हैं, वो वहाँ पर आकर के जो है होस्ट में इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। कोनिडिया डिससेमिनेटेड बाय एयर करेंट्स, जो कोनिडिया होते हैं कोनिडियोफोर की टिप पर जो अटैच होते हैं बेसल अपेंडेजेस के थ्रू, वो वहाँ से जो होते हैं डिससेमिनेट होते हैं एयर के थ्रू, और नए होस्ट जब फील्ड में नया क्रॉप बोया जाता है, नई फसल के लिए जब प्लांट ग्रोइंग स्टेज में आता है, तो उस समय जो होता है ये डिससेमिनेट होते हैं एयर करंट द्वारा और होस्ट तक पहुंचते हैं। जब ये होस्ट तक पहुंचते हैं तो जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो देयर अपॉन गिविंग आउट जर्म ट्यूब्स, और जर्म ट्यूब बना लेते हैं विच एंटर इनसाइड द होस्ट। और जर्म ट्यूब बना करके, चूँकि जर्म ट्यूब की टिप पर जो है ये एप्रीसोरियम डेवलप होता है, तो एप्रीसोरियम के थ्रू ये जो होता है होस्ट में एंटर करता है और फाइनली जो है डिजीज को इस्टेब्लिश कर देता है। तो प्राइमरी इन्फेक्शन यानी कि कोलेट्रल होस्ट पर जो सर्वाइव करने वाले पैथोजन होता है पैरिकुलेरिया ओराइजी, वहाँ पर वो सर्वाइव कर रहा होता है, कोनिडिया वगैरह बियर होते हैं। ये जो है जब फील्ड में जब नई धान की फसल रोपी जाती है, पैडी फसल रोपी जाती है, तो वहाँ पर जो होते हैं ये जो होते हैं जो कोनिडिया कोलेट्रल होस्ट वगैरह पे ग्रो कर रहे होते हैं, ये कोनिडिया जो होते हैं हवा द्वारा डिससेमिनेट होते हैं। डिससेमिनेट हो करके होस्ट की सरफेस तक पहुंचते हैं, वहां आकर के जर्मिनेशन स्टार्ट करके जर्म ट्यूब बनाते हैं, और जर्म ट्यूब के एप्रीसोरियम के थ्रू ये जो होता है होस्ट सरफेस से अटैच होकर के होस्ट के अंदर एंटर करते हैं और फाइनली जो है डिजीज़ को इस्टेब्लिश कर देते हैं। इस तरह से इनकी प्राइमरी इन्फेक्शन साइकिल चलती है। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल पर। सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल जो होती है, सोर्स ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल ड्यूरिंग द सेम सीजन आर अगेन द कोनिडिया बट दोज produced by the pathogen on paddy plants experiencing primary infection। सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होता है, जो प्राइमरी इन्फेक्शन जो इन्फेक्टेड पैडी का प्लांट होता है उस पर जो कोनिडियोफोर की टिप पर कोनिडिया बियर होते हैं, वो कोनिडिया जो होते हैं वो सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करते हैं सेम ग्रोइंग सीजन में। यानी फील्ड के दूसरे अन्य पौधे भी जो हैं जब इन्फेक्टेड हो जाते हैं तब कहलाता है सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल। कोनिडिया आर लॉजिक द लीव्स और नेक ऑफ द पेनिकल रिक्वायर फ्री वाटर, जैसे ड्यू वगैरह के थ्रू ड्यू वगैरह जब उसको मिलता है तब ये कोनिडिया जो है होस्ट सरफेस पर पहुंचता है और जर्मिनेशन स्टार्ट करता है वहाँ ड्यू या सॉयल वाटर की प्रेजेंस में। तो जर्मिनेशन स्टार्ट करता है पेनिट्रेटिंग से पहले होस्ट टिश्यू में, और यदि कंडीशन अवेलेबल हो उसके, यानी इफ़ सच कंडीशन आर अवेलेबल इट टेक्स ओनली 4 to 5 days फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए विजिबल सिम्टम्स आफ्टर इन्फेक्शन। अगर इन्वायरमेंटल कंडीशंस उसके फेवरेबल हो, यानी कि सही मात्रा में मॉइस्चर उसको मिले, तो बहुत जल्दी वो जर्मिनेशन स्टार्ट करता है। जर्मिनेशन स्टार्ट करके जर्म ट्यूब बनाता है जिसके टिप पर एप्रीसोरियम डेवलप होता है, उसके थ्रू जो होता है वो जो है अगर उससे जो है होस्ट के अंदर जो होता है इन्फेक्शन कॉज करता है, अंदर एंटर करके डिजीज इस्टेब्लिश कर लेता है। तो ये अगर फेवरेबल इन्वायरमेंट हो तो 4 से लेकर 5 days तक में जो होता है ये विजिबल सिम्टम्स इन्फेक्शन के बाद उत्पन्न कर देता है। एंड द सेकेंडरी साइकिल ऑफ द डिजीज इज कम्प्लीटेड वेरी क्विकली, यानी कि ग्रोइंग सीजन में कोनिडिया के थ्रू जो होता है दूसरे प्लांट्स पर, यानी सेकेंडरी साइकिल जो होता है बहुत जल्दी, यानी अगर फेवरेबल कंडीशन हो तो 4 से लेकर 5 days के बीच जो होता है डिजीज इस्टेब्लिश हो जाती है और सिम्टम्स प्लांट्स पर अपीयर हो जाते हैं।
तो यानी कि सेकेंडरी साइकिल जो होता है बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी होता है। इन दिस वे इफ़ द फेवरेबल कंडीशंस प्रीवेल several secondary infection cycles are completed by the pathogen in the same season of disease resulting in great damage to the crop। यानी कि जब फेवरेबल कंडीशंस यानी पैथोजन के लायक जो फेवरेबल कंडीशन हो लगातार बना रहे तो सेवरल सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल वहाँ पर चलती है और लगभग पूरा फील्ड और लगभग पूरे एरिया के प्लांट जो हैं बहुत जल्दी जो होता है इन्फेक्टेड हो जाते हैं। पैथोजन जो होता है पूरी तरह से सेम ग्रोइंग सीजन में डिजीज कॉज करने में जो है कैपेबल हो जाता है और डिजीज बहुत तेज़ी से पूरे एरिया पूरा फील्ड जो है डिजीज कॉज कर देता है और ग्रेट डैमेज क्रॉप का जो होता है यानी कि सेवरल इन्फेक्शन कॉज होते ही पूरा का पूरा फील्ड या पूरा का पूरा एरिया के प्लांट जो होते हैं पैडी प्लांट जो होते हैं उनका प्रोडक्शन प्रभावित होता है और हैवी डिस्ट्रक्शन प्लांट का यानी ग्रीन प्लांट का होता है। इसके जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं यानी कि वो अवस्थाएं वो फैक्टर्स जो कि डिजीज कॉज करने में पैथोजन को हेल्प करते हैं। तो लो नाइट टेम्परेचर यानी कि 20 से लेकर 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी नाइट टेम्परेचर अगर 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड का इसको मिलता है पैथोजन को और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि 100% या 90% तक अगर हो तो ग्रोथ जो है राइस प्लांट में जो है कोनिडिया प्रोडक्शन जो होता है बहुत तेज़ी से होगा। आर द मोस्ट क्रिटिकल ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट एट द सेवेरिटी ऑफ द डिजीज इंसिडेंट, यानी जब लो नाइट टेम्परेचर यानी 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड का हो और ह्यूमिडिटी जो है यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी अबाउट 90% तक हो तो सेवेयर इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से काज होता है यानी कि डिजीज मैनिफेस्ट होने में जो है इसको पैथोजन को काफ़ी हेल्प मिलती है, बहुत तेज़ी से डिजीज मैनिफेस्ट हो जाती है। लो नाइट टेम्परेचर ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द राइस प्लांट्स इंक्रीज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द होस्ट। तो जो लो नाइट टेम्परेचर होता है वो होस्ट प्लांट में ससेप्टिबिलिटी डिजीज कॉज करने की जो होस्ट में राइस प्लांट की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि मेटाबॉलिक अल्ट्रेशन इन देम, जो प्लांट होता है होस्ट प्लांट होता है उसकी ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है लो नाइट टेम्परेचर पर और राइस प्लांट में जो होता है उसकी मेटाबॉलिक अल्ट्रेशन जो होता है अल्ट्रेशन होने के कारण डिजीज जो है आसानी से मैनिफेस्ट हो जाती है। सिमिलरली हाई ह्यूमिडिटी यूजुअली ड्यूरिंग नाइट हेल्प इंक्रीजिंग कोनिडिया प्रोडक्शन thus adding the amount of infection inoculum, यानी कि अगर हाई ह्यूमिडिटी हो तो कोनिडिया के प्रोडक्शन और कोनिडिया का प्रोडक्शन और कोनिडिया का जर्मिनेशन जो है इंक्रीज होता है, इंक्रीज करने में हेल्प करता है हाई ह्यूमिडिटी, जो कि कोनिडिया ही होते हैं जो इनोकुलम के रूप में वर्क करते हैं यानी कि डिजीज कॉज करने में कैपेबल होते हैं। Many experiments over a long period of time have resulted in fact that the high nitrogen supply in paddy field always induced heavy incidence of blast disease। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया है कि अगर हाई नाइट्रोजन सप्लाई फील्ड पैडी प्लांट में है, पैडी फील्ड में दिया जा रहा है तो वहाँ पर ब्लास्ट डिजीज का हैवी इंसिडेंस पाया जाता है, यानी डिजीज मैनिफेस्ट होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इट इज़ कंसीडर्ड दैट द राइस प्लांट्स दैट रिसीव लार्ज अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजन आर फाउंड टू हैव फ्यूअर नंबर ऑफ सिलिकेटेड एपिडर्मल सेल्स। अगर जो है राइस प्लांट में बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में नाइट्रोजन वहाँ पर मिलेगा फील्ड में तो ये जो है वहाँ पर जो सिलिकेटेड एपिडर्मल सेल्स हैं वो जो है बहुत तेज़ी से जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और आसानी से पैथोजन अंदर एंटर करके डिजीज मैनिफेस्ट करने में जो होता है वो
कैपेबल होता है। दिस एड्स टू देयर बीइंग मोर ससेप्टेबल टू द पैथोजन अटैक, जिसकी वजह से जो होता है जब एपिडर्मल जो सेल्स होती हैं वो सिलिकेटेड हो जाती हैं, फ्यूअर नंबर में हो जाती हैं, तो वहाँ पर चूँकि नाइट्रोजन सप्लाई फील्ड में बहुत अधिक होता है तो प्लांट बहुत अधिक ससेप्टेबल होता है। तो प्लांट अगर ससेप्टेबल हो जाएगा तो वहाँ पर डिजीज पैथोजन को डिजीज कॉज करने में हेल्प मिलती है और तेज़ी से डिजीज कॉज हो जाती है। तो पैथोजन आराम से वहाँ पे अटैक कर सकता है और होस्ट पर डिजीज मैनिफेस्ट कर सकता है। यानी ये 3 जो फैक्टर हैं, यानी कि लो नाइट ह्यूमिडिटी, लो नाइट टेम्परेचर यानी 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड का नाइट टेम्परेचर, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% तक हो, और नाइट्रोजन सप्लाई अगर बहुत अधिक वहाँ फील्ड में हो तो जो है प्लांट ससेप्टेबल हो जाता है और पैथोजन को अटैक करके डिजीज कॉज करने में हेल्प मिलती। हाई ह्यूमिडिटी जो है कोनिडिया के प्रोडक्शन को जो है कोनिडिया प्रोडक्शन के लिए फेवरेबल होता है और आसानी से कोनिडिया जो है बहुत तेज़ी से प्रोड्यूस करते हैं और सेबायर इन्फेक्शन कॉज करते हैं और पूरा का पूरा फील्ड जो है इस डिजीज़ की वजह से क्रॉप जो है पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन हो जाता है क्रॉप का। तो ये इसकी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। इसके बाद आते हैं इसके मैनेजमेंट पर। मैनेजमेंट बताने से पहले इसकी डिजीज साइकिल डायग्राम जो स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो डॉर्मेंट फेज होता है यानी पेरिनेशन फेज जो होता है, यानी कोलेट्रल होस्ट के थ्रू, जहाँ पर कि पैडी प्लांट को बोने से पहले जो कोलेट्रल होस्ट वहाँ पर इन्फेक्टेड होते हैं उनके थ्रू जो होता है कोनिडिया बियर होते हैं। ये कोनिडिया जो है हिली एरिया से डिससेमिनेट होकर के आते हैं और ये कोनिडिया जो होते हैं डिससेमिनेशन करके होस्ट सरफेस तक पहुंच जाते हैं। होस्ट सरफेस तक पहुंच करके जो होता है ये पहला इन्फेक्शन यानी प्राइमरी इन्फेक्शन जो है करने के लिए जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं, जर्म ट्यूब बनाते हैं। जर्म ट्यूब के टिप पर चूँकि एप्रोसोरियम होता है इसलिए ये आसानी से होस्ट से अटैच होकर के होस्ट में जो है इन्फेक्शन कॉज करता है, जिससे कि होस्ट में डिजीज़ मैनिफेस्ट हो जाते हैं और सिम्टम्स अपीयर हो जाता है। तो सिम्टम्स अपीयर हो जाने तक ये पहली साइकिल होती है। फिर ये होस्ट में जब सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं यानी वहाँ पर माइसीलियम होस्ट एपिडर्मिस के ठीक नीचे ग्रो करने लगते हैं, जो कि माइसीलियम सेप्टेट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और हाईलाइन और स्लाइटली कलर्ड माइसीलियम होते हैं। इससे जो होते हैं स्टोमेटा के थ्रू या एपिडर्मिस को रप्चर करके, क्यूटिकल को रप्चर करके जो है कोनिडियोफोर बाहर आता है और कोनिडियोफोर के टिप पर कोनिडिया बियर करते हैं, जो कि कोनिडिया जो होते हैं ओवेट या ऑब्लिक्लेवेट होते हैं और पेल ऑलिव कलर के होते हैं और स्पिन जो है इनका ऑब्लिक्लेवेट टाइप का स्ट्रक्चर होता है और 3 सेल्ड स्ट्रक्चर कोनिडिया का पाया जाता है और 2 सेप्टा उसमें प्रेजेंट होते हैं। कोनिडिया के जो बेस पर जो होते हैं बेसल अपेंडेजेज होता है, ये कोनिडिया जो हैं जो वहाँ पर बियर होते हैं, ये कोनिडिया अब सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन इनका कोई सोर्स पेरिनेशन में यहाँ पर रिपोर्ट नहीं की जाती है इंडियन प्लेन्स में। ये कोनिडिया जो होते हैं अब ये सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये कोनिडिया फिर वहाँ से एयर के थ्रू जो होता है डिससेमिनेट होते हैं और होस्ट सरफेस तक पहुँच करके वहाँ पर जर्म ट्यूब जर्मिनेशन स्टार्ट करके जर्म ट्यूब बनाते हैं और जर्म ट्यूब के थ्रू जो होता है ये होस्ट में इन्फेक्शन करते हैं, इन्फेक्शन करके पेनिट्रेशन करके होस्ट में डिजीज को मैनिफेस्ट करते हैं और सिम्टम्स अपीयर करते हैं। तो प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन दोनों ही कोनिडिया के थ्रू होता है। बस अंतर ये होता है कि प्राइमरी इन्फेक्शन में जो कोनिडिया इन्फेक्शन स्टार्ट करता है वो कोनिडिया जो होता है कोलेट्रल होस्ट से हिली एरिया से जो है डिससेमिनेट होकर के आता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन सेम फील्ड में सेम ग्रोइंग सीजन में पैडी प्लांट से जो कोनिडिया डिजीज मैनिफेस्ट होने के बाद बियर होते हैं उनके द्वारा जो होता है फील्ड का दूसरा पौधा या सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होता है उस कोनिडिया के थ्रू ये सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज होता है। तो ये इसकी पूरी डिजीज साइकिल्स हैं। इसके बाद आते हैं इसके मैनेजमेंट पर। मैनेजमेंट यानी डिजीज का कंट्रोल। जो रिसर्च फील्ड में वो किया गया है कि मैनेजमेंट में जो होता है पहले कल्चरल प्रैक्टिसेस, फिर फंजीसाइड एंटीबायोटिक्स का यूज करना यानी कि केमिकल कंट्रोल, और थर्ड होता है डेवलपिंग रेजिस्टेंट वैरायटी,
क्योंकि सबसे बेस्ट मेथड होता है रेजिस्टेंट वैरायटी को ही ग्रो करना, क्योंकि अगर होस्ट ससेप्टेबल नहीं होगा तो पैथोजन कितना भी वायरुलेंट होगा वो डिजीज कॉज नहीं कर सकता है। तो फील्ड कल्चरल प्रैक्टिसेस में फील्ड सैनिटेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ वीड होस्ट, सीड ट्रीटमेंट्स वगैरह के थ्रू जो होता है डिजीज को कॉज होने से रोका जा सकता है। सीड ट्रीटमेंट में जो है आर्गेनो मर्क्यूलर क्लोराइड जैसे कि एग्रोसॉन जीएन, आयरूफंजीन वगैरह का जो फंजीसाइड्स वगैरह रिकमेंड किया जाता है, कैप्टॉन, कैप्टिफॉल, इन सब का जो है ऑक्सीक्लोराइड, इनके थ्रू जो होता है सीड का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बहुत सारे फंजीसाइड्स जैसे कि कोपियन, 0.5% तक, ब्लिटॉक्स चूँकि ब्लिटॉक्स 50 जो होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड होता है। इसके अलावा फंजीमर, कुप्राबिट, सेल कॉपर फंजीसाइड ये जो है, एंड बोर्डेक्स मिक्सचर मिलाडेट ने जो है बोर्डेक्स के प्रोफेसर मिलाडेट ने जो है बोर्डेक्स मिक्सचर का बनाया था। बोर्डेक्स मिक्सचर जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम का फंजीसाइड है। इसको जो है सीड बेड वगैरह में जो है 2 स्प्रे अगर कर दिया जाए टिलियरिंग स्टेजेज में, तो जो है नेक इमरजेंसी स्टेज में जो होता है वेस्ट कंट्रोल इसका किया जा सकता है ब्लास्ट डिजीज का, जिसको कि पद्मनाभन ने 1966 में बताया था। इसके अलावा फंजीसाइड जो है हिनोसान, ब्रेस्टनाल, पायरिक्यूलिन, हेक्साकोनाजोल, ट्राइफ्लोमिजोल, इनका यूज भी करके जो है डिजीज को जो है ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इनके अलावा कुछ एंटीबायोटिक डेवलप किए जा सकते हैं, जैसे जापान में सिफेलोथिसिन, एंटीब्लास्टीन, एंटीमाइसिन ए, ब्लास्टिसिडीन ए, इनके थ्रू जो होता है, इन एंटीबायोटिक्स के थ्रू जो होता है ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जिससे कि इनकी जो है इस डिजीज़ को रोका जा सकता है। इनके अलावा सबसे बेस्ट मेथड होता है रेजिस्टेंट वैरायटी को ग्रो करना। तो रेजिस्टेंट वैरायटी जो होती है इसकी बहुत सारी रेजिस्टेंस शो करती हैं, जैसे कि इसकी अल्कुला, कामला, सूची, कुलकुला, गिनीबेरा बिहार में, और बालालेट 6 ये हिमाचल प्रदेश में, पंकज जयंती मध्य प्रदेश में रेजिस्टेंट वैरायटी इस डिजीज़ की पाई गई हैं। तो इन वैरायटी को ग्रो करने से डिजीज़ मैनिफेस्ट नहीं होने पाएगा, उनका कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है। डेट्स ऑल, थैंक यू।